हेलो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को ज़रूर एन्जॉय करें। आज मैं आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट वर्सेस यूपी लेखपाल के बारे में बताऊँगा, किसमें कितना भौकाल होता है, किसकी कितनी जॉब प्रोफाइल अच्छी होती है, किसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो देखिए, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 बहुत ही पॉपुलर यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो दोनों चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, दोनों ही यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियाँ हैं। जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल हर छात्र के मन में यही सवाल रहता है या आप भी कंफ्यूजन में हैं कि कौन सी नौकरी ज्यादा बेहतर है। सर ये बता दीजिए कौन सी नौकरी ज्यादा बेहतर है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, किसमें कम मेहनत और ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है, कौन सी नौकरी में ज्यादा आराम रहता है। क्योंकि अगर आपने अभी डिसीजन लिया फिर आपके लिए वो 30 साल का डिसीजन हो जाएगा। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है एकदम अच्छे तरीके से डिसीजन लेना है। ठीक है, कौन सी जॉब में पावर और पहचान है? तो आज इस वीडियो में हम पूरी ईमानदारी से कंपैरिजन करेंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। ठीक है? तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए जो आपकी लेखपाल की होती है एकदम भौकाल रहता है इसमें, गाँव लेवल पे भाई बढ़िया फील्ड और पावर, फील्ड की जॉब रहती है और भाई इसमें पावर तो रहता है एकदम, अच्छा भौकाल रहता है, ठीक है? और ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। फ़र्क रहता है। तो देखिए आज हम वीडियो के अंतर्गत क्या-क्या जानेंगे, वो पूरी डिटेल बताते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अपने दोस्त, भाई-बहन जिसको जानकारी आप ये पहुँचाना चाहते हैं, उसके तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है? तो देखिए जूनियर असिस्टेंट में हम पहले तो बात करेंगे पोस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कितना क्या काम होता है, कैसी जॉब होती है। फिर हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है? इसमें क्या काम रहता है, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, कितना भौकाल रहता है, ठीक है? और बाद में बात हम करेंगे क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक? मतलब किसमें कितना क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या-क्या प्रोसेस होती है, चयन प्रक्रिया के लिए वो पूरी डिटेल बात करूँगा। फिर हम बताएँगे आपको सैलरी कंपैरिज़न के बारे में कि किसमें कितनी सैलरी ज़्यादा मिलती है और काम कैसा रहता है, तो वो कंपैरिज़न भी हम करेंगे। फिर वर्क प्रेशर के बारे में बताएँगे कि वर्क प्रेशर किसमें कितना रहता है, लाइफ़स्टाइल भैया किसमें अच्छी रहती है, वो भी आप लोगों को बताएँगे। फिर आपको बताएँगे कि प्रमोशन कितने समय बाद किस जॉब में होता है, लेखपाल अच्छी है प्रमोशन के लिए कि जूनियर असिस्टेंट अच्छी है और आपका फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा किस पोस्ट पे। क्योंकि आपका डिसीज़न आपको ये 30 साल के लिए लेके रखेगा, क्योंकि 30 साल तक आपको जॉब करनी पड़ेगी। पावर और रिस्पेक्ट किसमें ज़्यादा रहता है, वो भी आपको बताऊँगा। कौन-सा पद आपके लिए सही रहेगा, आप डिसीज़न खुद लेना। देखो मैं आपको बताऊँगा, आप खुद डिसीज़न लेना, मेरे कहने से कुछ नहीं होता और आप डिसीज़न जभी ले पाओगे, जब आप उस चीज़ के बारे में जानते होगे। भई अग आप किसी चीज़ के बारे में डिसीज़न लेना चाहते हो, तो आप उस चीज़ के बारे में जानते हो तभी तो डिसीज़न ले पाओगे। तो वो मैं पूरी बात आप लोगों को बताऊँगा। फिर मैं अपना खुद का फाइनल कन्क्लूज़न आपको दूँगा, फिर आप अपने अनुसार जॉब चूज़ करना कि आपके लिए कौन-सी जॉब सही रहेगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करते हैं कि कौन-सी पोस्ट आपके लिए सही रहेगी। मैं आपको बताऊँगा, आप खुद डिसीज़न ले लोगे कि अच्छा सर, ये वाली पोस्ट मेरे लिए सही रहेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक, भाई-बहनों तक सबके पास एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पहुँचाना, ठीक है? तो देखो, इसमें क्या मैं आपको बताऊँगा कि जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफ़ाइल क्या होती है। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा जूनियर असिस्टेंट और यूपी लेखपाल वर्सेस पद परिचय दे रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट एक पूरी तरह ऑफिशियल वेस्ट जॉब है, मतलब ऑफिस वाली ये जॉब होती है। आपका काम क्या होता है इसमें? मैं आपको काम बताता हूँ। देखो इसमें काम क्या रहता है? कंप्यूटर पर टाइपिंग, फाइल हैंडलिंग, डाटा एंट्री, ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है, जैसे पत्राचार, रजिस्टर, रिपोर्ट। मतलब एक ऑफिस की जॉब रहती है और ऑफिस में बैठ के आपको काम करना पड़ता है। एसी वाली आपको ऑफिस मिलेगी बढ़िया-सी और चेयर पे बैठ के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आपको वर्क करना पड़ता है। फिक्स टाइमिंग रहती है, आप इतने बजे आओ, इतने बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी और छुट्टियों का कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है, आसानी से आपको छुट्टियाँ मिल जाती हैं। लेकिन टाइपिंग टेस्ट पास करना आपको ज़रूरी होता है, जैसे आपने अभी जूनियर असिस्टेंट का जिसने भी दिया हो, तो उसमें देखो हिंदी, इंग्लिश की इसमें टाइपिंग रहती है। कभी-कभी काम का प्रेशर रहता है, जब ज़्यादा काम होता है, जैसे
कभी-कभार सीज़न देखो हर चीज़ की सीज़न लगती है। तो अगर ज़्यादा काम रहता है डिपार्टमेंट में तो उस समय क्या रहता है कि थोड़ा प्रेशर रहता है लेकिन उतना नहीं रहता। आप खुद समझते हो सरकारी विभाग में कैसा काम रहता है। ये जॉब उन छात्रों के लिए बेस्ट है जो कंप्यूटर फ्रेंडली हैं। मतलब कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं, फील्ड में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और फील्ड जॉब नहीं चाहते हैं, उनके लिए जूनियर असिस्टेंट बेस्ट है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो देखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तभी आप डिसीज़न ले पाओगे। तो ऑफिस बेस्ड जॉब है। तो अगर जो भी ऑफिस वाले मतलब ऑफिस में करना चाहते हैं तो उनके लिए जूनियर असिस्टेंट बेस्ट रहेगी। फिर देखिए मैं आपको बात बताऊँगा कि पार्ट 2 ये लेखपाल जॉब प्रोफाइल। लेखपाल की प्रोफाइल क्या होती है जॉब की? लेखपाल राजस्व विभाग की फील्ड लेवल जॉब है। राजस्व विभाग की ये जॉब होती है और फील्ड में इसमें काम करना पड़ता है। काम में क्या शामिल होता है? देखिए इसमें काम क्या रहता है? ज़मीन के कागज़ात रहते हैं। ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड के बारे में आपको लेखा-जोखा रखना पड़ता है। नाप, जोख, सर्वे, ज़मीन से जुड़े जो रिकॉर्ड होते हैं, ज़मीनों का नाप-जोख, सर्वे वगैरह करनी पड़ती है। गाँव में जाकर के वेरिफ़िकेशन करना पड़ता है और जैसे जो आय, जात, निवास होते हैं, इसमें भी लेखपाल ही तो बनाते हैं। देखो ये लेखपाल होते हैं, ठीक है? तो ये काम ऐसे करते हैं। यहाँ पर देखिए लेखपाल। तो गाँव के बारे में ये पूरा रिकॉर्ड वगैरह और सड़क-वड़क जो बनवानी है, उसके बारे में पूरी ये जानकारी देते हैं और नाप-जोख करते हैं, ठीक है? गाँव में एकदम भौकाल रहता है, पहचान रहती है, भैया लेखपाल साहब आ गए, कुर्सी डालिएगा, ठीक है? आज खेत की नपाई होगी। ज़मीन मामलों में पावर रहती है एकदम, ज़मीन के मामले में पावर रहती है, भाई सर, बाबूजी मेरा वो घर नापना था, ओह सॉरी खेत नापना था। भाई आदमी क्या होता है हेजिटेशन में आ जाते, बाबूजी आ गए, थोड़ा हेजिटेशन रहता, खेत नापने की बजाय घर नापने के लिए बोल देता है ना? तो इसलिए क्या है कि भई भौकाल रहता है आपका। अच्छा, टाइपिंग इसमें नहीं होती। आप अगर टाइपिंग में परफेक्ट नहीं हो तो आपके लिए बेहतर है भाई लेखपाल। धूप बारिश में भाई काम करना पड़ेगा, चाहे धूप हो बारिश हो अगर काम है तो आपको जाना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या रहता है आपको ऑफिस में भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और फील्ड का भी काम करना पड़ता है। तो ऑफिस फील्ड दोनों की जॉब होती है। छुट्टी कभी-कभी मुश्किल से मिलती है। भाई काम रहता है तो फिर छुट्टी उतनी जल्दी से नहीं मिलती है। लेखपाल उनके लिए सही है जो फील्ड पब्लिक डीलिंग पसंद करते हैं। मतलब इसमें फील्ड और ऑफिस दोनों का काम रहता है क्योंकि आपने फील्ड में जो काम किया है वो ऑफिस में जाके मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो फिर आपका ऑफिस और फील्ड दोनों का काम रहता है। आप आराम से देखिएगा, फिर आप डिसीजन लेना कौन-सी बढ़िया है। निष्कर्ष अगर निकालें तो अगर आप फील्ड पसंद करते हैं तो लेखपाल आपके लिए बढ़िया है। अगर आप एसी ऑफिस पसंद करते हैं, एसी ऑफिस में बैठकर जॉब करना चाहते हो, चेयर और कंप्यूटर पे, तो वो आपके लिए जूनियर असिस्टेंट बेस्ट है, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, वो पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जूनियर असिस्टेंट में योग्यता क्या रहती है, 12th पास होना चाहिए और ट्रिपल सी होनी चाहिए। ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी ये रहता है आपको कि हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। हिंदी 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और ये क्वालीफाइंग नेचर की होती है। मतलब केवल क्वालीफाइंग होती है। क्वालीफाई आपको करनी पड़ती है। कंप्यूटर ज्ञान, जैसे अब कंप्यूटर ज्ञान आपको वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, बताया जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है? कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो तो बढ़िया है। ट्रिपल सी कर रखे हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है, कहाँ से ओपन होता है, कहाँ से बंद होता है। तो ऐसा ये होना चाहिए, ठीक है? एमएस ऑफिस एमएस वर्ड उस पे काम करना पड़ता है। फाइल का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन सब कुछ करना पड़ता है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। लिखित परीक्षा इसमें होती है, टाइपिंग टेस्ट होता है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, आपकी लिखित परीक्षा हो गई, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, डीवी होगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है। लेखपाल में योग्यता क्या होती है? 12th पास आप होने चाहिए बस और कुछ नहीं। और चयन प्रक्रिया में क्या है? केवल लिखित परीक्षा होगी, कोई टाइपिंग नहीं। तो जिनको टाइपिंग नहीं आती, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब जो टाइपिंग में ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील करते हैं और टाइपिंग पास नहीं कर पाते, उनके लिए लेखपाल जो है वो बेस्ट है। भोकाल वाली भी है, लेकिन फील्ड की वही जॉब है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। टाइपिंग से डरने वालों के लिए भैया लेखपाल आसान लगता है, क्योंकि जो टाइपिंग को बड़ा हुआ समझते हैं, उनके लिए लेखपाल सही है। ठीक है? लेकिन कॉम्पिटिशन की बात करें तो भैया दोनों में हाई कॉम्पिटिशन है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो और चाहे वो लेखपाल की हो, ठीक है? तो लेखपाल हो और चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, कॉम्पिटिशन तो देखो ये दोनों में हाई है। और सैलरी की बात करूँ, ठीक है? सैलरी कंपैरिज़न के बारे में बात करते हैं, भैया इनकी सैलरी कितनी बनती है? भैया अब हम लोग क्या करते हैं कि जॉब तो करनी है तो सैलरी भी तो बता दीजिए कितनी क्या सैलरी बनती है? तो देखिए दोस्तों, सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो और चाहे वो लेखपाल हो, दोनों में सैलरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 2-1 हज़ार का रहता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 29 से
30,000 इन हैंड आपकी आ जाती है, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल थर्ड की है ना, तो बेसिक है, डीए है, एचआरए है, सब कुछ मिलकर इन हैंड में आपके 29 से लेकर एचआरए देखो 29 से 32 के बीच में मिल जाती है, क्योंकि एचआरए है वो अलग-अलग सिटी के लिए अलग रहता है। अगर आप अच्छी सिटी में हो तो एचआरए ज़्यादा मिलता है, तो आपकी सैलरी ज़्यादा बन जाएगी, तो ये चीज़ है। लेखपाल में भई आपकी 28 से लेकर 30,000 सैलरी बन जाती है। बाकी ओवर इनकम अब उतनी नहीं होती, पहले हो जाती थी बाबूजी आए हैं, खेत नापने वाला है, तो सर इतना ले लीजिए, थोड़ा सही से नाप दीजिएगा, है ना? और फिर आपका गाँव लेवल में अच्छा भौकाल रहता है। सैलरी लगभग बराबर होती है, डीए बढ़ने पर दोनों में ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है, देखिए दोनों में ग्रोथ होती है, जैसे डीए बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। और देखिए इन्फॉर्मेशन अगर मेरे द्वारा अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये आपके लिए भई काफ़ी बेनिफिट रहेगा वीडियो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। वर्क कैसा किसका रहता है? वर्क एक प्रेशर तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करें, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट की मैं बात करता हूँ, तो देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एसी ऑफिस में काम करना पड़ता है। एकदम ऑफिस मिलेगी बढ़िया से, टाइम से सुबह नहा धो के एकदम टाई बेल्ट बढ़िया से मांग-आंग काढ़ के और आप आराम से बाइक लेकर आराम से ऑफिस पहुँच जाओ, वहाँ वर्क करो, फिर शाम में बस वही बैग एक टाँगा खटाक से बाइक पे चढ़े, बस घर के लिए निकल आए, है ना? फिक्स टाइम रहता है इसमें, भाई इतने बजे आओ और इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, तो फिक्स टाइम रहता है। छुट्टियाँ आसानी से आपको मिल जाती हैं। कभी-कभार सैटरडे और संडे तो ऑफ ही रहता है, तो बढ़िया है जॉब। ऑफ़िशियल ऑफ़िशियल जॉब है ऑफ़िस वालों के लिए, सही है। और फिर ये मतलब बाबू-बाबू बोलते हैं भैया, देखने वाले आते हैं, अच्छा वो बाबू हैं उस ऑफ़िस में, कार्यालय में हैं। अच्छा सर वो बाबू हैं, तो बाबू-बाबू करके बुलाते हैं लोग ना। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी मेरा ये काम करना है, मेरी फ़ाइल है और मेरी फ़ाइल आगे कर दीजिएगा, हैं? पैसा दे देंगे 20,000 बाबूजी, मेरी प्रमोशन की बात है, प्रमोशन वाली फ़ाइल पहले मेरी बढ़ा दीजिएगा, 20,000 रुपए ले लेना। तो ये चीज़ है, टारगेट और फ़ाइल प्रेशर रहता है। मतलब आपका अगर टारगेट है कि सैलरी स्लिप वगैरह ये भी काम रहता है कि अगर मान लो किसी ऑफ़िस में है, तो कर्मचारियों का पूरा छुट्टी का ब्यौरा देखना पड़ता है, सैलरी-वैलरी बनानी पड़ती है, ठीक है? और ऑफ़िस लाइफ़, प्राइवेट टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है, खुद के लिए टाइम आपको अच्छा मिल जाता है। ले लेखपाल में समाज में पहचान रहेगी, भोकाल अच्छा रहेगा, लेखपाल जी आ गए, देखिए लेखपाल जी सर मेरा वो पहचान पत्र या मतलब मेरा निवास, जाति, आय जो अप्लाई किया सर जल्दी बना दीजिए, तो ये चीज़ रहती ना। फील्ड एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो जाता है, धूप हो, चाहे बारिश हो, काम तो करना पड़ेगा। कभी-कभी छुट्टी मुश्किल से मिलती है, सोसाइटी में एकदम रिस्पेक्ट होगा, भोकाल होगा, अरे बाबूजी आइए बैठिए, चाय-वाय पीजिएगा तो बनवा के लाते हैं। अरे! हम क्या कह रहे हैं, कुर्सी डाल दो आके बाबूजी के लिए। तो ऐसा थोड़ा भौकाल रहता है गाँव में, है ना? तो आप पहचान गाँव में अच्छी रहेगी, हर किसी से राम-जुआर, दुआ सलाम होगी सबसे। अच्छा, मतलब आप जानोगे सबको। प्रमोशन की बात करें, दे देखो प्रमोशन तो किसमें कितना अच्छा होता है, वो आपको बताते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के बाद में आप क्या बनोगे? सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के बाद में बनोगे सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के बाद में बनोगे हेड असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट के बाद में बनोगे सेक्शन ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट फिर सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के बाद में हेड असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट के बारे में सेक्शन ऑफिसर। प्रमोशन धीरे लेकिन सुरक्षित, मतलब सेफ हो आप। प्रमोशन भई प्रमोशन देखो 4 से लेकर के 4 से लेकर के 5 साल तो लग ही जाते हैं। 4 से 5 साल तो लग ही जाते हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है? तो प्रमोशन धीरे है लेकिन सुरक्षित हो आप, कोई दिक्कत नहीं। किसी की झक-झक नहीं सुननी पड़ती है, ऑफ़िस में बैठो बढ़िया तरीके से। लेखपाल की बात करूँ, तो लेखपाल में क्या है, लेखपाल बनोगे, लेखपाल के बाद में आप कानूनगो बनोगे, कानूनगो के बाद में आप नायब तहसीलदार बनोगे। प्रमोशन कम, लेकिन पावर ज़्यादा, भौकाल ज़्यादा रहता है भैया मेरे। तहसील में कोई आएगा, अच्छा मेरे यहाँ के हलके के लेखपाल कौन है? बाबूजी, मेरा एक कागज़ बनवाना है सर, मेरी टीबी है और सर थोड़ा देख लीजिएगा। पैसे दे देंगे आप लोगों को। लो 200 रुपए की पत्ती पकड़ाई बस, हाँ, हो जाएगा काम। कानूनगो के लेखपाल ने क्या बोला, अच्छा वो कानूनगो के पास जाओ, मैं बात कर लेता हूँ, सिग्नेचर करवा के ले आओ। है ना? तो ये भौकाल रहता है भाई मेरे। रिस्पेक्ट की बात करूँ, रिस्पेक्ट और पावर की बात करूँ, जूनियर असिस्टेंट सीमित पावर है। पावर क्यों, ऑफिस में हो तो आपका सीमित ही पावर है, क्या कर लोगे किसी का? हैं? भई आपकी ऑफिस में नहीं जाएँगे, ऑफिस तक ही आप सीमित हो। लेखपाल ऑफिस में भी सीमित है और फील्ड में भी सीमित है। क्यों भाई, ऑफिस में भी काम करना पड़ता है और फील्ड में भी। तो गाँव में पहचान भी होगी एकदम।
अच्छा लेखपाल जी वो खेत नापने गए। सर चलिए सर खेत में लौकी है, सब्जी है, तुरई है, ले जाइएगा सर। अरे हम क्या करें पप्पू, बाबूजी के लिए लौकी तुरई तोड़ दो। तो फिर क्या होता है कि उसमें साग सब्जी भी जौन पहचाना है तो वो आराम से आदमी देखो कोई मांगता नहीं है, दे ही देते हैं, है ना? तो भूखाल थोड़ा रहता है। तो जमीन मामले में अहम भूमिका आपकी रहती है। तो आपके लिए कौन-सा पद सही रहेगा? वो देखिए डिसीज़न पार्ट है, कि मैं आपको डिसीज़न आपको खुद डिसीज़न लेना है। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट चुनें अगर, आपने पूरी डिटेल देख ली, लेखपाल जूनियर असिस्टेंट की। अगर आप जूनियर असिस्टेंट चुन रहे हैं, कब चुनें? अगर आपको कंप्यूटर और टाइपिंग पसंद है, तो जूनियर असिस्टेंट चुनिएगा। एसी ऑफिस में काम करना पसंद है, जूनियर असिस्टेंट चुनिएगा। फील्ड वर्क नहीं चाहते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट चुनिएगा। अगर आपको आराम, एसी और फिक्स टाइमिंग वाली जॉब चाहिए, जूनियर असिस्टेंट आपके लिए बेहतर है। लेखपाल अगर आप चुन रहे हैं, तो लेखपाल में क्या है, फील्ड जॉब है, अगर आपको पसंद है, लेखपाल बढ़िया है। भौकाल जमाना है, पहचान बनानी है, तो लेखपाल आपके लिए बढ़िया है। पावर और पब्लिक डीलिंग चाहते हैं, बहुत बढ़िया है लेखपाल। टाइपिंग से बच रहे हैं, लेखपाल आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको पावर, फील्ड वर्क और पहचान बनानी है, तो लेखपाल आपके लिए बढ़िया है। फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या डिसीजन है, मैं अपना कंक्लूजन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। ज़रूरी ये है कि आपकी सोच और लाइफ़ स्टाइल किससे मैच करती है। जूनियर असिस्टेंट से आपकी लाइफ़ स्टाइल मैच कर रही है कि लेखपाल से कर रही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को मैच कर रहे हो, किस चीज़ को आप एडजस्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कोई छोटी-बड़ी नहीं होती। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आराम और स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आपके लिए जूनियर असिस्टेंट बेस्ट ऑप्शन। अगर आप पावर और फील्ड में वर्क करना चाहते हो और पहचान बनाना चाहते हो, तो आपके लिए लेखपाल बढ़िया है। पावर, फील्ड और पहचान तो आपके लिए बढ़िया है। आराम, स्टेबिलिटी, जूनियर असिस्टेंट। किसी की झिक-झिक नहीं सुननी है, तो जूनियर असिस्टेंट बढ़िया। पावर, फील्ड, पहचान बनानी है, तो लेखपाल। बेस्ट नौकरी वही है, जो आपकी सोच से मैच करे। तो आप समझिएगा, बेस्ट नौकरी वही है, जो आपकी सोच से मैच करे। आप किस चीज़ को अच्छा समझ रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको ये कंपैरिज़न पसंद आया हो, तो एक लाइक करें बढ़िया-सा, चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे से और ये बेल आइकन जो है उस घंटी को भी दबा दें और एक बढ़िया-सा कमेंट करें, क्या मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा पाया है? क्या आप बढ़िया तरीके से समझ गए हैं? वो एक कमेंट बढ़िया-सा करें। आप जूनियर असिस्टेंट या लेखपाल में से किसे चुनना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ। लेखपाल चुनोगे कि जूनियर असिस्टेंट, ये कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो आपको कैसा लगा है? अपनी राय दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। क्यों आपने डिसलाइक किया है, ये भी रीज़न बताएँ। जय हिंद, जय भारत। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना।